मित्रों, आज हम नए वीडियो के साथ आपसे जुड़ रहे हैं और नए वीडियो का टॉपिक है बौद्ध संघ और संगीतियाँ। बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण बौद्ध धर्म का पतन भारत में क्यों क्रमिक होता चला गया, उसके विषय में आपने पूर्व के वीडियो में देखा है। आज हम चर्चा करेंगे कि बौद्ध संघ का क्या महत्व था और कौन सी प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ हुई और उन संगीतियों में क्या क्या क्रमिक परिवर्तन हुए। बौद्ध संघ जो है वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ, और उसमें जो संघ है वो एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संघ का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। संघ में समस्त निर्णय गणतांत्रिक प्रणाली पर लिए जाते थे। जो भी निर्णय होते थे वो सामूहिक रूप से और गणतांत्रिक पद्धति से लिए जाते थे। संघ का निर्माण कब हुआ, वहां से हम इसको देखते हैं। ये आपने देख लिया कि त्रिरत्नों में से एक रत्न है। संघ का निर्माण भगवान बुद्ध के द्वारा जब उन्होंने पहला उपदेश दिया सारनाथ में, तो वहां से प्रारंभ होता है। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को धर्म का उपदेश दिया। धर्मचक्र प्रवर्तन की इस घटना के साथ संघ का निर्माण हुआ। तो कहाँ हुआ? सारनाथ में 5 ब्राह्मण शिष्यों को उन्होंने धर्मोपदेश दिया और यहां से संघ के निर्माण हुआ। संघ का जो छठा शिष्य बना वो यश नाम का एक व्यापारी बना। प्रारंभ में तो 5 ब्राह्मण शिष्य थे जो कभी भगवान बुद्ध के साथ ही तपस्या में रत थे। बाद में उन्होंने बुद्ध को छोड़ दिया था। महात्मा बुद्ध उनसे अलग होकर के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे पहला उपदेश उन्हीं ब्राह्मण शिष्यों को भगवान बुद्ध ने दिया। तो छठा शिष्य था यश नाम का व्यापारी। ये व्यापारी था। मैंने बताया कि संघ के सभी निर्णय गणतांत्रिक तरीके से लिए जाते थे। तो जो भी प्रस्ताव संघ में लाया जाता था उसको नास्ति या वृत्ति कहा जाता था। इसी प्रकार जब संघ में कोई प्रस्ताव का पाठ किया जाता था तो उसे अनुसामन कहते थे। ये तो प्रस्ताव को कहते थे। प्रस्ताव पाठ को अनुसामन मतलब उसको पढ़ करके सबको सुनाना, जिससे लोग परिचित हो सकें कि संघ में कौन सा प्रस्ताव लाया जा रहा है। और यदि वो प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है, क्योंकि निर्णय गणतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत से होते थे, तो अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता था तो उसे भूमस्कम कहते थे। पारित प्रस्ताव। कई बार ऐसा भी होता था कि संघ में कोई प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। तो ऐसे प्रस्ताव को जो पारित ना हो सके उसे अधिकरण कहा जाता था। अधिकरण, अपारित प्रस्ताव। ओके। संघ में जो प्रस्ताव के पारित करने की जो व्यवस्था थी उसमें जैसे आज पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है, उसी तरह वहाँ भी कोरम की एक निश्चित संख्या थी। कोरम में गणपूर्त की 20 कम से कम संख्या थी। कोरम जो था 20 का होता था। जो भिक्षुओं की सभा होती थी कोरम 20 का था। ये गणपूर्त या कोरम कम से कम 20 भिक्षु होने चाहिए, तब ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो प्रस्तावों पर वोटिंग होती थी बहुमत प्राप्त करने के लिए, वो 2 तरीके से होती थी, गुल्लक और विवतक। गुल्लक मतलब अप्रत्यक्ष मतदान और विवतक प्रत्यक्ष मतदान।
दो प्रकार से मतदान की व्यवस्था थी, गुल्लक और विवतक। ये प्रत्यक्ष मतदान था और ये अप्रत्यक्ष मतदान। तो इस तरह से संघ में कोई भी जो प्रस्ताव लाया जाता था उसके पारित होने की ये व्यवस्था थी। संघ में जो भिक्षु आते थे उनके बैठने की व्यवस्था, सबके आसन की मर्यादित तरीके से जो बैठने की व्यवस्था करने का एक अधिकारी होता था उसे आसन प्रज्ञापक कहते थे। आसन प्रज्ञापक मतलब जो सबके आसन की व्यवस्था करे। वो व्यक्ति। और जब कभी किसी धार्मिक विषय पर भिक्षु और भिक्षुणी सभी ऐसी धर्म बैठक में इकट्ठे होते थे तो उसको उपोषद कहा जाता था। उपोषद। मतलब किसी धार्मिक विषय पर अगर भिक्षु और भिक्षुणियों के द्वारा चर्चा करके कोई सामान्य निर्णय लेना है तो इस प्रकार की बैठक जिसमें भिक्षु भिक्षुणी सभी शामिल होते थे, ऐसी बैठक को उपोषद कहा जाता था। तो ये संघ के नियम थे। संघ में जो इसके मेंबर्स होते थे उसमें भी कुछ नियम थे कि संघ का मेंबर कौन होगा। संघ में सदस्य होने के लिए आवश्यक था कि वो गृहस्थ जीवन का त्याग करें। गृहस्थ जीवन का जो त्याग करता था वही संघ का मेंबर हो सकता था और कम से कम उसकी उम्र 15 वर्ष हो। 15 वर्ष से कम आयु का स्त्री या पुरुष भिक्षु और भिक्षुणी के रूप में संघ में उसको नामित 15 वर्ष से कम स्त्री या पुरुष को भिक्षु और भिक्षुणी के रूप में संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो मिनिमम आयु क्या थी? 15 वर्ष। इसी प्रकार और भी नियम थे। जो संघ में प्रवेश पाते थे उनके लिए आवश्यक था, क्योंकि सामूहिक रूप में लोगों को रहना होता था, तो किसी प्रकार अस्वस्थ ना हो, ऋणी ना हो, सैनिकों को प्रवेश नहीं दिया जाता था और शारीरिक विकलांग तथा दास ना हो। तो संघ में जो प्रवेश करता था उसे इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था। इन लोगों को संघ में प्रवेश वर्जित था। मतलब दास ना हो, सैनिक ना हो, अस्वस्थ ना हो, शारीरिक रूप से विकलांग ना हो और ऋणी ना हो। ये 5 शर्तें आवश्यक थी। और जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन का त्याग करता था उस गृहस्थ जीवन के त्याग को कहते थे प्रवज्या। और जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन का त्याग करता था उसको कहते थे सामणेर। सामणेर। और ऐसा व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन का त्याग कर देता था वो किसी बौद्ध भिक्षु के पास जाकर के, बौद्ध गुरु के पास जाकर के धर्मोपदेश ले सकता था, संघ में प्रवेश कर सकता था। ऐसे सामणेर को जब गुरु दीक्षा प्रदान करता था तो उसे उपसंपदा कहते थे। उपसंपदा। उपसंपदा का मतलब वो सामणेर गुरु से दीक्षित हो जाता था और उसे संघ में प्रवेश दे दिया जाता था। फिर उसे संघ संबंधी नियमों का पालन करना पड़ता था और अनुशासित तरीके से संघ में रहना होता था। तो ये व्यवस्था थी संघ की। भगवान बुद्ध के जीवन काल के बाद जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ थी उन्होंने भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे, जो उनकी शिक्षाएं थी, उनको दोहराया, उनका पुनर्स्मरण किया। इसीलिए उसको कहते हैं संगीत। संगीत का मतलब अर्थ है गाना, जो गाया जाए, उनके वचनों को, उनकी शिक्षाओं को गाया गया। तो इनके प्रमुख शिष्य थे आनंद और दूसरे शिष्य थे उपाल। आनंद और उपाल के द्वारा भगवान बुद्ध के पश्चात पहली संगीत जो हुई वो 483 में 483 BCE में हुई
और ये प्रथम बौद्ध संगीत हुई। तो उनकी शिक्षाओं को इस संगीत में गाया गया, इसीलिए इन संगीत सभाओं को संगीत का नाम दिया गया। अब इन संगीत सभाओं का क्या महत्व था, इन संगीत सभाओं में क्या क्या चीज़ें हुई, इसको डिटेल हम पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के क्रमिक विकास में बौद्ध संगीतियों का भी बड़ा योगदान रहा है। मैंने अभी आपको बतलाया कि इनको संगीत क्यों कहते थे, क्योंकि संगीत का अर्थ होता है गायन करना, गाना। तो इन सभाओं में भगवान बुद्ध के बाद जो 4 संगीतियाँ हुई, इन 4 संगीतियों में भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे, जो उनकी शिक्षाएं थी, उनका गायन किया गया और उन भिक्षुओं ने उसको सुना और उसका स्मरण किया, इसलिए इसको संगीत कहते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीत जो हुई, इसमें क्या प्रमुख परिवर्तन हुए, इनको एक तरह से आप एक टेबल के वे में याद कर लीजिए कि प्रथम बौद्ध संगीत में क्या हुआ, दूसरे बौद्ध संगीत में क्या हुआ, तीसरे बौद्ध संगीत में क्या हुआ, तो वो बेहतर रहेगा। प्रथम बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत और तृतीय बौद्ध संगीत, चतुर्थ बौद्ध संगीत। ओके, इनका समय देख लीजिए। सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीत हुई 483 BCE में। इसी तरह द्वितीय बौद्ध संगीत हुई 383, बिल्कुल 100 वर्ष के बाद। 247 BCE और चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई 102 CE में। ये इनका समय। प्रथम बौद्ध संगीत हर्यंक वंश के शासक अजातशत्रु के समय में हुई है। अजातशत्रु शासक था, इसका अध्यक्ष महाकश्यप। स्थान सप्तपर्णी गुफा, विहार। राजगृह में सप्तपर्णी गुफा थी, वहाँ हुई। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई और कौन शासक था? द्वितीय बौद्ध संगीत का शासक था कालाशोक। अध्यक्ष था सुबोकामी। कुछ बुक्स में इसका नाम स्थविर यश भी मिलता है, स्थविर यश। ओके, स्थान कहाँ था? वैशाली के बालुकाराम विहार। दूसरा बौद्ध संगीत का आयोजन इस स्थान पर हुआ। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन अशोक के समय में हुआ और इसका अध्यक्ष था मोंगलपुत्तिस। स्थान था पाटलिपुत्र। और चौथी बौद्ध संगीत हुई कश्मीर के कुंडलवन में और शासक थे कनिष्क। अध्यक्ष थे वसुमित्र। स्थान है कश्मीर का कुंडलवन। तो ये चारों बौद्ध संगीतियों का जो मुख्य कौन शासक थे, किसकी अध्यक्षता में हुआ, समय क्या है, ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप एक नज़र से देख सकते हैं। अब इन बौद्ध संगीतियों में क्या क्या परिवर्तन हुआ उसको ध्यान से समझिएगा। प्रथम बौद्ध संगीत जिसका आयोजन अजातशत्रु के द्वारा अध्यक्ष महाकश्यप के नेतृत्व में हुआ सप्तपर्णी गुफा में, ये भगवान बुद्ध के दिवंगत होने के कुछ ही समय के पश्चात होने वाली
प्रथम बौद्ध संगीत थी, जिसमें लगभग 500 भिक्षु भिक्षुणियों ने भाग लिया। और इस संगीत में भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे, उनको लोगों को स्मरण कराया गया, लोगों को आनंद और उपाल के द्वारा बताया गया। भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे उनका पाठ आनंद ने किया। भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, जो इधर उधर बिखरी हुई थी, सबका पाठ उपाल ने किया। आनंद के द्वारा धर्म संबंधी और उपाल के द्वारा विनय संबंधी शिक्षाओं का पाठ किया गया। और इसी संगीत में भगवान बुद्ध की जो धर्म संबंधी उपदेश थे, शिक्षाएं थी, इनको 2 ग्रंथों के रूप में संकलित किया गया, विनय पिटक और सुत्त पिटक। विनय पिटक और सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के ये 2 प्रारंभिक ग्रंथ, जिनको कि विनय पिटक और सुत्त पिटक के रूप में संकलित किया गया। बाद में लगभग 90 BCE में इन ग्रंथों को पाली भाषा में श्रीलंका में लिपिबद्ध किया गया। शुरू में इनको लिखा नहीं गया था, ध्यान रहे। इनको बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों ने केवल स्मरण किया, ये श्रुत काव्य के रूप में थे। बाद में इनको लिखा गया और इनको बांस की पिटारी में रखा गया, इसलिए इसको पिटक कहते हैं। ओके, तो विनय पिटक में संघ संबंधी नियम है। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित जो कहानियां हैं, सुत्त पिटक का ही एक भाग है जातक कथाएं, जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन के 550 जन्मों की कहानियों को लिखा गया है। तो सुत्त पिटक के अंतर्गत ही जातक कथाएं आती हैं। विनय पिटक में जो संघ में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियाँ थी, उनके जीवन के आदर्श, उनके संघ संबंधी नियम, इन नियमों का विशेष रूप से वर्णन है। विनय पिटक और सुत्त पिटक के अंतर्गत इनके और भी क्लासिफिकेशन है, इनके और भी ग्रंथ हैं। विनय पिटक के अंतर्गत 4 ग्रंथ हैं और सुत्त पिटक के अंतर्गत 5 और ग्रंथ हैं। तो विनय पिटक में 4 ग्रंथ और सुत्त पिटक में 5 ग्रंथ, ये अलग से है उसके अंतर्गत। ओके, विनय पिटक में जहां संघ संबंधी नियम है, वहीं सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं उनको कहानियों के रूप में बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है। और जो जातक कथाएं हैं उसमें समाज की सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ सुत्त पिटक से ही भारत में जो अवतारवाद है उसकी भी जानकारी हमको इसी ग्रंथ से प्राप्त होती है। क्योंकि सुत्त पिटक में ही वो जातक कथाएं हैं जिसमें भगवान बुद्ध के 550 जन्मों की कहानियां हैं। तो इसी तरह जो भारतीय धर्म है, भारतीय धर्म में जो अवतारवाद की धारणा है, उसकी जानकारी भी हमें सुत्त पिटक से ही प्राप्त होती है। दूसरी बौद्ध संगीत हुई 383 BCE में। किसके नेतृत्व में? कालाशोक के नेतृत्व में। अध्यक्ष शुभकामी या अस्थविरविस, ये उसके अध्यक्ष माने जाते हैं। स्थान था वैशाली के बालकाराम बिहार। हुआ क्या कि जो भगवान बुद्ध के द्वारा 10 शील बताए गए थे, जिसको समस्त भिक्षु भिक्षुणियों को पालन करना पड़ता था, समय के साथ लोगों को उन 10 शीलों के पालन करने में कठिनाई आने लगी। तो जो वैशाली और पाटलिपुत्र के बौद्ध भिक्षु थे, जो परिवर्तन चाहते थे, जो नियमों में शिथिलता चाहते थे, जो 10 शील थे, उन 10 शीलों में वो शिथिलता चाहते थे, तो उन लोगों ने अपने आप को अलग करना चाहा। और वहीं कौशाम्बी और उज्जैन, यहाँ के जो बौद्ध भिक्षु थे, अवंती और कौशाम्बी के, वो लोग परिवर्तन विरोधी थे। इस बात को लेकर के बौद्ध भिक्षुओं में एक बिखराव की स्थिति आ गई। बौद्ध भिक्षु इस दूसरी बौद्ध संगीत में 2 भागों में बंट गए, एक परिवर्तन के पक्ष वाले, एक परिवर्तन विरोधी। जो परिवर्तन विरोधी थे उनको तो महासंघिक कहा गया, और जो परिवर्तन के पक्ष में थे, परिवर्तन के पक्ष में कहाँ थे? वैशाली और पाटलिपुत्र के भिक्षु। तो जो परिवर्तन चाहते थे उनको स्थविरवादी के नाम से जाना गया। इस प्रकार दूसरी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में बंट गए। एक तो जो परिवर्तन के पक्ष में थे वो थेरवादी या स्थविरवादी, और दूसरे वो जो परिवर्तन विरोधी थे वो महासंघिक कहलाए। तो दूसरे बौद्ध संगीत में
दो शाखाएं हो गई बौद्ध धर्म की, एक महासंघिक जो परिवर्तन का विरोध करते थे, दूसरे वो थेरवादी या इनको स्थविरवादी कहते हैं जो परिवर्तन के पक्ष में थे। तो इस तरह बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हो गई। यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो महासंघिक थे, महासंघिक जो परिवर्तन के विरोधी थे, ये लोग कहाँ के मुख्य रूप से रहने वाले थे? जो कौशाम्बी और अवंती के क्षेत्र के थे, और इनका नेतृत्व महाकात्यायन जो उज्जैन के थे वो कर रहे थे, और जो सुबोकामी के नेतृत्व में थे जो उत्तर भारत में वैशाली और पाटलिपुत्र के, वो लोग कहलाए थेरवादी या अस्थविरवादी। तो महासंघिक और थेरवादी इन दो प्रमुख आचार्यों के नेतृत्व में अलग अलग हो गए। लेकिन ये समस्या यही नहीं सुलझी। बौद्ध धर्म में मतभेद बढ़ते गए और अंत में आगे चल करके बौद्ध धर्म 18 शाखाओं में बढ़ गया। शुरुआत तो यहाँ से हुई, लेकिन आगे चल करके ये 18 शाखाओं में बढ़ गया। अब जो तीसरी बौद्ध संगीत हुई वो पाटलिपुत्र में अशोक के समय मंगलपुत्र के अध्यक्षता में हुई। तीसरी बौद्ध संगीत में जो प्रमुख बौद्ध धर्म का तीसरा ग्रंथ है उसका संकलन किया गया अभिधम्म पिटक का। तीसरा ग्रंथ, दो ग्रंथ पहले से थे, विनय पिटक और सुत्त पिटक, ये प्रथम बौद्ध संगीत में संकलित किए गए थे। अभिधम्म पिटक में भगवान बुद्ध के दर्शन संबंधी विचार हैं, धर्म संबंधी विचारों का संकलन है। तो ये अशोक के समय पाटलिपुत्र में होने वाली बौद्ध संगीत में इसको संकलित किया गया। ये जो तीसरी बौद्ध संगीत हुई अशोक के समय में, यहाँ भी स्थिरवादियों का संगीत पर ज़्यादा बोलबाला रहा, उनके प्रभाव में थी। और यहाँ जो तीसरा ग्रंथ अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया, इसका भी एक अलग से ग्रंथ संकलित किया गया, उसका नाम है कथावत्सु। कथावत्सु ये अभिधम्म पिटक के अंतर्गत, जैसे हमने बताया था कि विनय पिटक के 4 ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक के 5 ग्रंथ हैं, इसी प्रकार अभिधम्म पिटक का एक ग्रंथ कथावत्सु, ये कहाँ हुआ? तृतीय बौद्ध संगीत में। चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के समय में हुई कुंडलवन में, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। और इस संगीत के एक उपाध्यक्ष भी थे जिनका नाम था अश्वघोष। उपाध्यक्ष अश्वघोष। मैंने बतलाया था कि बौद्ध धर्म में धीरे धीरे भेद और प्रभेद उभरते जा रहे थे। दूसरे बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 मुख्य भागों में बंट गया, थेरवादी या स्थिरवादी और महासंघिक। आगे चल करके चतुर्थ बौद्ध संगीत जो कनिष्क के समय में हुई, वहाँ बौद्ध धर्म की 2 मुख्य शाखाएं हो गई, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, बौद्ध धर्म इन 2 मुख्य शाखाओं में बढ़ गया। ये जो चौथी बौद्ध संगीत हुई, इसमें कनिष्क के समय जो महासंघिक लोग थे उनका बोलबाला रहा। यहाँ ध्यान देना, तीसरी बौद्ध संगीत में स्थिरवादी या थेरवादियों का बोलबाला था, चौथी बौद्ध संगीत में महासंघिकों का बोलबाला था। कनिष्क स्वयं महासंघिक था, हीनयान का समर्थक था। कनिष्क स्वयं महासंघिक था और महायान का समर्थक था। जो हीनयान और महायान 2 शाखाएं हुई आगे चल करके, ये हीनयान एक प्रकार से थेरवादियों का समर्थित गुट है, महायान ये महासंघिकों का। इसी बौद्ध संगीत में विभाषा शास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना की गई और संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म के ग्रंथों का लेखन चालू हुआ। ये ध्यान देना, चतुर्थ बौद्ध संगीत से बौद्ध धर्म ग्रंथों की जो भाषा थी वो संस्कृत हो गई और एक प्रमुख ग्रंथ लिखा गया विभाषा शास्त्र। ओके, बौद्ध धर्म के इस प्रमुख ग्रंथ की रचना, इसका संकलन इसी चतुर्थ बौद्ध संगीत में कनिष्क के समय में की गई। जो ये विभाषा शास्त्र ग्रंथ है, इसमें जो तीनों पिटक थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक,
इन तीनों पिटकों के जो ऐसे प्रकरण जो क्लिष्ट थे, जो कठिन थे, उनको सरलीकृत किया गया। ओके, पिटक के, तीनों पिटकों के अंशों को सरलीकृत करके विभाषा शास्त्र के रूप में संकलित किया गया और इस प्रकार एक विशाल काव्य विभाषा शास्त्र के रूप में संकलित हुआ। मैंने बतलाया था कि जो बौद्ध धर्म के दो मुख्य भाग उभरे, महासंघिक और थेरवादी, आगे चल करके वो हीनयान और महायान के रूप में आगे अलग हुए और अंत में बौद्ध धर्म 18 अन्य निकायों में विभाजित हो गया, जिसमें थेरवाद के 11 निकाय और महासंघिक के 7 निकाय। तो जो थेरवाद थे उनके 11 और महासंघिक के 7, ये कुल मिलाकर के बौद्ध धर्म 18 भागों में विभाजित हो गया। हीनयान और महायान में क्या अंतर है, बौद्ध धर्म से संबंधित और भी जो तथ्य हैं, उन तथ्यों के साथ मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। आप वीडियो को देखें, आप अपनी प्रतिक्रिया भी दें, चैनल को लाइक था सब्सक्राइब करके भी आप अपना सहयोग देते रहें। धन्यवाद मित्रों।